हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई वीडियो में वेलकम। मैं आपको एक्सेल में मर्ज सेल रैप क्या होता है, बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है कि मर्ज सेल क्या होता है एक्सेल में और रैप टेक्स्ट क्या होता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आज आपको ये एक्सेल का पार्ट देखने के बाद आपको दोनों कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूं फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मर्ज सेल और रैप टेक्स्ट की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, जैसे आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो आपको एक ही सेल में लिखता है। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको दो सेल में वो चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो तो अगर उसको मर्ज करना, मर्ज मतलब क्या होता है, दो सेल या दो से अधिक सेल को जोड़ना। जैसे मैं यहाँ पे अगर अनु कंप्यूटर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अनु कंप्यूटर लिख रहा हूँ, तो अगर देखो ये लिखते अनु कंप्यूटर सेल्स लिखा तो ये आपको दो सेल में दिख रहा होगा। ठीक है, दो सेल में या फिर दो से अधिक सेल में जा सकता है। अब क्या करना है, आपको सोचना है कि वो मुझे एक ही सेल में दिखे, तो उसके लिए क्या करना है, एक ही सेल में दिखने के लिए आपको पहले मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों को पहले सेलेक्ट कर लोगे, तीनों लाइन को, क्योंकि तीन कॉलम में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो तीन या फिर आप उससे अधिक लाइन को भी मर्ज कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो, एक सेल बना सकते हो। तो मैं पहले तीनों को सेलेक्ट कर लिया, चारों लाइन को। ठीक है, अब आपको ऊपर दिख रहा होगा मर्ज सेल और सेंटर। ठीक है, आपको यहाँ पे अलाइनमेंट में दिख रहा होगा मर्ज सेल, मर्ज एंड। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, देखो आपको ये एक सेल बन गया प्रॉपर। ठीक है, एक सेल बन गया। अब आपका ये प्रॉपर जो टेक्स्ट है थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये होता है मर्ज सेल। ठीक है, आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो उसको बोल्ड करके आप एक सेल के अंदर लाना चाहते हो, 3 से 4 कॉलम को एक साथ मर्ज कर सकते हो, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, आप इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हो, आप इसमें बोल्ड कर सकते हो, इसकी फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, ताकि आपका ये एक सेल में आपका एक हेडिंग की तरह दिखने लगे फ्रेंड। ठीक है, अगर आप उसी सेल के अंदर अगर आपको और भी एड्रेस लिखना है तो आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ इंटर करना होगा। ठीक है, अल्ट के साथ जैसे इंटर करोगे तो आप उसके ही उसी सेल में उसका एड्रेस वगैरह लिख सकते हो, या फिर बाकी चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप अल्ट के साथ इंटर करोगे तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी। यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, इसकी सेल की हाइट को बढ़ा सकते हो। तो आपका ये हो गया मर्ज सेल। ठीक है, आप इसको आसानी से मर्ज कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप ऊपर देख सकते हो, इसको आप राइट कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको अनमर्ज कर सकते हो। अनमर्ज दिया है नीचे। ठीक है, तो आप इसको अनमर्ज करोगे तो क्या, वापस से जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको अनमर्ज कर सकते हो, फिर से उसको मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो, एक कॉलम और बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। और इसको यहाँ पे सेंटर या फिर अप लाइन या फिर अलाइनमेंट में देख रहे हो ना, आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको मर्ज और अनमर्ज भी कर सकते हो आसानी से फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये मर्ज और अनमर्ज करना आ गया। अब मैं बात करने वाला हूँ रैप टेक्स्ट क्या होता है। तो रैप मतलब होता है लपेटना वैसे। ठीक है, तो जब आप टेक्स्ट लिखते हो आप देखते होगे कि वो एक ही लाइन में लिखते चला जाता है। ठीक है, एक ही लाइन में लिखते चला जाता है, लेकिन आपको वो चाहिए केवल एक सेल में। ठीक है, एक कॉलम में चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज एक्सेल वर्कशीट, देयर इज मैथमेटिकल वर्क्स, मतलब कुछ भी आप लिखते हो तो आप देख रहे हो कि वो 4-5 कॉलम में चली गई। ठीक है, तो आपको करना है क्या, वो आपको एक ही कॉलम में चाहिए या फिर एक ही सेल में चाहिए। तो उसके लिए आप पहले लाइन पे क्लिक करोगे। ठीक है, मैं यहाँ बड़ा भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, उसको रैप करना होगा। ठीक है, रैप टेस्ट करना होगा। तो आप देखो यहाँ पे एरो दिख रहा होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसको जैसे क्लिक करके ऊपर रैप टेस्ट करोगे, अलाइनमेंट में ऊपर दिख रहा होगा, तो आपको वो एक सेल में ही, वो आपका जो भी मैटर है वो आपको एक सेल में ही दिखने लगेगा, और एक ही कॉलम में आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से रैप टेस्ट करोगे तो आपको प्रॉपर दिख रहा है। फिर इसकी आप कॉलम और इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, आपको जितने दूर में चाहिए, जितने बड़े सेल में चाहिए फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी। अलाइनमेंट में जाके आप उसको सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और बोल्ड फॉर्मेटिंग वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ कर सकते हो जैसे पहले होता है ये फ्रेंड। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो आप 2-3 लाइन में चली जाती हैं, तो आप उसको एक ही लाइन में करना चाहते हो। ठीक है, एक ही सेल में करना चाहते हो, एक ही कॉलम में करना चाहते हो तो रैप टेक्स्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फिर से लिख के दिखा दिया है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो आपको आई होप कन्फ्यूज़न अब नहीं रहा होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो, मर्ज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी फ्रेंड। ठीक है, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल क्या होते हैं एक्सेल में, और आपको
आगे से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है फ्रेंड, ठीक है। आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।